बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब पैर उठाकर नामदेव जी ने नीचे रखा तो यहाँ रखा, वहाँ से भगवान की पिंडी निकल आई। वहाँ से उठाकर दूसरी जगह रखा तो वहाँ से भी पिंडी निकल आई। तीसरी जगह रखा तो वहाँ से भी पिंडी निकल आई। नामदेव जी ने सोचा ये क्या है। विशोवा जी ने कहा इसलिए ठाकुर जी ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारी दृष्टि में केवल मूर्ति में भगवान है, मेरी दृष्टि में सारा विश्व ही भगवान है। ईश्वर को व्यापक मानना पड़ेगा। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। प्रभु व्यापक विष्णु शब्द का अर्थ है ही व्यापक है। व्यापक का विष्णु जो सब में समाया हुआ है। किसी का हम बुरा न पाएं, किसी का हम बुरा न कर पाएं, भला चाहे न हो पाए, पर हमारे द्वारा किसी का बुरा न हो। इससे बड़ी भगवान की और कोई पूजा हो ही नहीं सकती। आपने कहीं 100 रुपये का सामान 200 रुपये में बेच दिया, ये कहकर कि इतने का ही है, तो फिर वह पूजा नहीं हुई, फिर वह तुम्हारा लोभ है, स्वार्थ है। जब सामने वाला भागवत स्वरूप में दिखेगा तो फिर उचित लाभ लिया जाएगा, अनुचित नहीं। फिर उससे झूठ नहीं बोला जाएगा, कपट नहीं किया जाएगा। और ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि भगवान विश्व रूप हैं। हे विश्व मूर्ति प्रभु सहस्त्र बाहु नारायण, मुझे दर्शन दे दो। वह विराट रूप है भगवान का। अरे भाई, तुम्हारे सिर में रहने वाली जूं को क्या मालूम कि तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है। वह तो तुम्हारे काले बालों वाले सिर को ही सब कुछ मानती रहती है। कुएं में रहने वाला मेंढक के लिए कुआं ही सारी दुनिया है। उसको क्या पता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, केवल कूप नहीं है। इसी तरह हमने मंदिर में भगवान की पूजा कर ली और भगवान इतने ही हैं ऐसा मानकर केवल कुएं के मेंढक की तरह ही रह गए। ये सारा संसार भगवान की मूर्ति ही खड़ी हुई है। ये सारे विश्व को, सारे जीवों को स्वयं ही बनाकर लीला कर रहा है। किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी से छल नहीं, किसी से कपट नहीं। छल कपट से सुख नहीं मिलेगा। जब तक दुकान में बैठकर ग्राहक के प्रति भगवत बुद्धि नहीं जागेगी, भगवत बुद्धि नहीं जागेगी। अगर मालिक से तनख्वाह लेनी है तो जितना काम वह बता गया उतना होना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जापान में लोग हड़ताल करते हैं तो काली पट्टी लगा लेते हैं। फैक्ट्री में जाकर ज़्यादा काम करते हैं। काली पट्टी लगाना ही मालिक के लिए संकेत है कि हड़ताल है। और हिंदुस्तान में काम ही नहीं करेंगे और तोड़ फोड़ भी करेंगे। विदेशों में 100 व्यक्ति जितना काम कर लेते हैं, एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों जितना काम कर लेते हैं। हिंदुस्तान में 500 व्यक्तियों जितना भी काम नहीं कर सकते। उपासना का क्या मतलब है? प्रभु को जब हमने सब में देख लिया तो हमारी दृष्टि व्यापक हो जानी चाहिए। रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाख्यो नहीं, विष फल काहे खा। महाभारत में लिखा है कि एक व्यक्ति हर रोज 1000 व्यक्तियों को भोजन कराता है और दूसरा मांस नहीं खाता। साल के बाद हिसाब लगाया गया, मांस ना खाने वाले को पुण्य प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों को भोजन कराने वाले के पुण्य से कहीं ज्यादा है। एक व्यक्ति शराब नहीं पीता, दूसरा व्यक्ति शराब पीकर दान बहुत करता है,
शास्त्र क्या कहते हैं, इस पर विचार कर लो। सहस्त्र बाहो भाव विश्व मूर्ते, ये सारा संसारी जिसकी मूर्ति है, स्वरूप है। जब ऐसा अनुभव होने लगे तब हृदय निर्मल होता है, तब बुद्धि शुद्ध होती है। किसी ने जरा सी गलती कर ली और लगे उसकी निंदा करने, लगे उसकी चुगली करने, गलत है। मन को निर्मल बनाओ। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो भरेंगे, तू क्यों रहे उदास। जी जो करेंगे सो भरेंगे, हम क्यों परेशान हूँ। हम तो भगवान का चिंतन करें। अगर ऐसा करने लगोगे तो कुछ समय बाद तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, और जब दृष्टि शुद्ध होगी तो सारा जगत ईश्वर के रूप में बासने लगेगा। रांका और बांका पति पत्नी हैं, बड़े भजनानंदी हैं, मस्त रहते हैं, हर रोज जंगल जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं तो भोजन करते हैं। जिस दिन जंगल नहीं गए, इसका मतलब उस दिन एकादशी है या उपवास है। अगर गरीबी तुम्हें दुख नहीं दे रही तो वह गरीबी अमीरी से बढ़िया है। अमीरी में सदा कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। जिसने ज्यादा अमीर उतनी ज्यादा चिंताएं, जितने ज्यादा अमीर उतनी ज्यादा चिंताएं। गरीबी दुख नहीं देती, पड़ोसी की अमीरी दुख दिया करती है। व्यक्ति को अपना अभाव दुख नहीं देता, पड़ोसी का प्रभाव दुख देता है। रांका और बांका के पास एक दिन का भी भोजन नहीं है। जिस दिन बरसात हो जाए उस दिन उपवास, लेकिन कोई दुख नहीं। सुबह उठकर नहा धोकर जिस दिन बरसात हो जाए उस दोनों मिलकर खूब कीर्तन करते, भजन करते करते सराबोर हो जाते। दिन में लकड़ी संचित करते, उसे बाजार में बेचकर दाल आटा खरीद कर एक समय का भोजन कर लेते। लक्ष्मी जी ने कहा कि इन्हें धन दे दीजिए। भगवान ने कहा जी चाहते ही नहीं, ऐसे ही बढ़िया है। लक्ष्मी जी ने कहा धन किसे बुरा लगता है, आप दे दीजिए। ठीक है दे देते हैं। भगवान ने सोने की मोहरों का सड़क पर ढेर लगा दिया। आगे पति था, पीछे पत्नी। पति ने सोचा मैं तो उठाऊंगा नहीं, पर नारी जाति के मन में सोने का आकर्षण ज्यादा होता है, कहीं पत्नी के मन में लालच न आ जाए, इसलिए उन्होंने मिट्टी उठाई और मोहरों के ऊपर डाल दी। जब मिट्टी डाल रहे थे तो पीछे से पत्नी आ गई। उसने पूछा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे। पति ने टालने की कोशिश की, पर पत्नी के जिद करने पर उसने बता दिया कि सोने की मोहरें पड़ी थी, कहीं तुम्हारा मन न ललचा जाए, इसलिए उस पर मिट्टी डाल रहा था। पत्नी कहती है स्वामी मिट्टी पर मिट्टी डालकर समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, चलिए ना, जिसका है ले जाएगा, हमें क्या लेना देना। पति की आंखों में आंसू निकल गए पड़े और बोला तू तो मुझसे भी काफ़ी आगे निकल गई है। मैं सोने को सोने के रूप में देख रहा हूँ और तू सोने को मिट्टी के रूप में देख रही है। मैं तुम्हारे जैसी पत्नी को पाकर धन हुआ, वह पति धन हो जाएगा जिसे सुलक्षणी पत्नी मिल जाए। वह पत्नी धन हो जाती है जिसे सदाचारी पति मिल जाता है। जंगल में गए, जहाँ जहाँ गए सूखी लकड़ियों के ढेर लगे हुए मिले। लकड़ी की ढेरी काट कर जिसने बनाई उसी की हो गई, इसलिए दूसरों की लकड़ी समझकर वापस आ गए। खाने को तो था ही नहीं, बैठ गए रात्रि में। फिर बढ़िया कीर्तन चला। पति कहने लगा देवी भगवान विश्वेश्वर हैं, वह सारे जगत का पेट भरते हैं, भक्त को भूखा तो रख नहीं सकते। आज उन्होंने रोटी क्यों नहीं दी। पत्नी कहती है स्वामी आज हमसे कोई पाप हो गया होगा, इसलिए भगवान ने भूखा रख के सजा दी है। पति बोला और तो कोई गलती नहीं हुई, मिट्टी डालते हुए
दूसरे के सिक्कों में हाथ लग गया होगा, यही गलती हो सकती है। पत्नी बोली, देखा, दूसरे के सोने में हाथ लग गया तो रोटी नहीं मिलती। अगर घर लाकर रख लिया होता तो क्या बुरा हाल होता। दूसरे के धन को छूना भी नहीं। ठाकुर मंदिर का गदगद हो गया। पुजारियों ने सोने की थाली में भोग लगाया और भगवान ने भिजवा दिया रंका बंका के जहाँ। बोले, जब तक वह भूखे रहेंगे तब तक मैं भी भूखा रहूँगा, जब वह खा लेंगे तब मैं खाऊंगा। बांध के जो राखे नहीं, मांगत में सकुचाए, उनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाएं। विश्व मूर्ते सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते। ये सारा संसार विश्व भगवान की मूर्ति है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम घबराओ नहीं, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। अर्जुन तुम मेरे बन चुके हो, इसलिए मैंने आत्म योग के द्वारा तुम्हें अपना विराट रूप दिखाया। मन से भय निकाल दो, स्वस्थ हो जाओ। अब मैं तुम्हें अपना पुराना रूप फिर दिखा देता हूँ। देखो, तुम्हें छोड़कर आज तक इस रूप को किसी ने नहीं देखा नहीं। जो आज तुमने मेरा रूप देखा, वो रूप आपसे पहले किसी ने नहीं देखा। ना वेद पढ़ने से मेरा ये रूप दिखाई देता है, ना यज्ञ करने से, ना शास्त्रों का अध्ययन करने से, ना तप करने से ये रूप दिखेगा। फिर कैसे दिखाई देगा? भगवान कहते हैं, ये रूप मेरा तब दिखाई देता है जब लोग मेरी भक्ति में तत्पर हो जाया करते हैं। भजनम भक्ति प्रीति, जब ईश्वर के प्रति आप में जागृति होती है। परमात्मा आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल अपनापन चाहता है। जैसे आप गदगद हृदय से कहते हो, ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा मकान है, ये हमारी कार है, आप इसमें बैठो, इसको पवित्र कर दो। जिस भाव से आप ये कह सकते हो, ये मेरा पुत्र है, पत्नी है, वही अंदर भाव बन जाए कि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे पति हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुक्त, मेरो पति सोई। कौन कह रही है? मीरा। ईश्वर आपसे केवल अपनापन चाहता है। दुनिया से नाता जोड़ने वालों, ईश्वर से नाता जोड़ लो। ये नाता एक ऐसा है जहाँ नाता जोड़ कर तोड़ना नहीं पड़ता। वह एक ऐसा नातेदार बनेगा जो तुम्हें धोखा भी नहीं देगा, जो तुम्हें दगा कभी नहीं दे सकता। दुनिया के नाते रिश्तेदार आपको धोखा दे सकते हैं, वह एक ऐसा नातेदार है जो आपको धोखा कभी नहीं दे ही नहीं सकता, जो आपको कभी डुबो नहीं सकता, जो आपको हमेशा सहारा देकर ऊपर उठाने वाला है। उस भगवान को अपना लो। ऐसा कहकर अपना विराट रूप छुपाकर प्रभु ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। सौम्य रूप, भगवान कृष्ण का सौम्य रूप देखा। अर्जुन विराट रूप देख रहा था। वो विराट रूप लुप्त हुआ। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चतुर्भुज रूप धारण किए। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण खड़े हैं। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, ये जनार्दन, मनुष्यों के लिए तो जो आपका सौम्य रूप होना चाहिए, अब मैंने देख लिया। अब मैं निश्चिंत हुआ, स्थिर चित हुआ, भय रहित हुआ। आपके इस चतुर्भुज रूप को देखकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, ये मेरा रूप दुर्लभ है। पार्थ, तुमने जो आज मेरा विराट रूप देखा है, बड़े बड़े देवता इस रूप का दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। बड़े बड़े देवता भी चाहते हैं कि कभी भगवान का विराट रूप हम देख सकें, पर मैंने उन्हें भी अपना विराट रूप नहीं दिखाया जो कुरुक्षेत्र में तुम्हें दिखाया है। ये कुरु भूमि है भाई। इसका मतलब है
कि भजन करो, शुभ कर्म करो, सत्य कर्म करो। कुरु शब्द है ना, कुरु का अर्थ है करो, और कुरु से जो पैदा हुए वह कौरव कहलाए। राजा कुरु के वंशज ही कौरव हैं। यह ब्रह्म सरोवर क्या है? ब्रह्मा जी ने यहाँ विशाल हवन किया था, यज्ञ किया था, और कुंड में ही तालाब बन गया। ब्रह्म सरोवर कितना विशाल, कितना सुंदर। नंदा जी का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने ये 2 विशाल सरोवर बनवा दिए। सूरज कुंड, सूरज ग्रहण में बहुत विशेषता है। सैकड़ों सूरज कुंड सूर्य ग्रहण में बहुत विशेषता है। सैकड़ों ऋषियों महर्षियों ने इस भूमि में बैठकर तप किया। ये धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। यहाँ बैठकर जितना ज़्यादा तप जप लो, तप लो, पाठ कर लो, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान भी कर लो। यहाँ जो कर लोगे अगले जन्म में कई गुना होकर जरूर मिलेगा। और यदि पाप कर लोगे तो दुख जाकर मिलेगा। यहाँ तो वस्तु दान दे जाओगे, वह अगले जन्म के लिए समझ लो तुम्हारी डिपॉजिट हो गई। राजा लोग अपनी पत्नी को क्यों दान करते थे? क्योंकि शास्त्र कहता है कि पूर्व क्षेत्र में जो वस्तु दान की जाएगी वह अगले जन्म में अवश्य मिलेगी। प्रभास क्षेत्र में सत्यभामा ने भगवान कृष्ण का दान किया, वह कुरुक्षेत्र है। तो द्वारका प्रभास क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में स्नान का, दान का, जप का, तप का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए भगवान ने कौरवों पांडवों को लड़वाया। इसलिए यहाँ लेकर आए थे कि धर्म क्षेत्र में पहुँचते ही शायद उनकी बुद्धि में कुछ धर्म आ जाए और ये अपने विचार बदल दें और लड़ाई न हो। और उसके बाद भी यदि लड़ेंगे तो धर्म भूमि में मरकर कम से कम पवित्र तो हो जाएंगे। देवता भी मेरे इस विराट का रूप दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ना वेदों के अध्ययन से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से मेरे इस रूप का दर्शन किया जा सकता है। किस साधन से ये रूप देखने को मिलता? बोले अन्य भक्ति से, जो मेरा भजन करते हैं। अन्य कुछ ना चाहने वाले, केवल मुझको ही चाहना, अपनी चाहना कोई नहीं रखना। वह मेरे स्वरूप को जानने के लिए, देखने के लिए और अंत में तत्व से समझकर उसमें प्रवेश करने में समर्थ हो जाते हैं। अन्य भक्ति का अभिप्राय होता है केवल ईश्वर से ही प्यार करना। कुछ लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं केवल एक रूप से ही प्यार करना। राम से कर लिया तो अन्यता नष्ट हो गई। ये व्याख्या नहीं है, हमारे संप्रदाय की व्याख्या ये है कि ईश्वर को छोड़ कर के किसी और से प्यार न करना, चाहे ईश्वर कोई हो। भगवान के नाम अनेक हैं और अनेक रूपों में आता है। जो रूप आपको अच्छा लगता है उस एक रूप को पकड़कर बाकी सब का सम्मान करना है। ये अन्य भक्ति है। ईश्वर के अनेक रूप हैं। अन्य का मतलब ये नहीं कि हम किसी का अच्छा समझें, किसी को बुरा समझें, सबको एक समान, क्योंकि भगवान एक है। अगर भगवान भी 10, 12, 15, 20 होते तो वो भी आपस में लड़ मरते। सभी को मानो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में ज्यादा असक्त ना हो। रामायण में भगवान राम ने कहा, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। भगवान राम कहते हैं, व्यक्ति कहलाए मेरे दास, व्यक्ति कहलाए मेरा दास, और रखे जगत से आस, तो कहा रहा विश्वास। मेरा दास बन गया, फिर वह जो चाहेगा मुझसे ही चाहेगा, दूसरे से नहीं। मुझसे भी नहीं चाहता, पर यदि चाहेगा तो मुझसे ही चाहेगा, दूसरे से नहीं चाहेगा। जो व्यक्ति अन्य भक्ति को छोड़कर और किसी व्यक्ति से और किसी प्रीति नहीं रखता,
केवल मुझको छोड़कर किसी और से प्रीति नहीं रखता, किसी वस्तु से प्रीति नहीं रखता, किसी पद पदार्थ के प्रति आसक्त नहीं, ऐसा जो मेरा भक्त है वही मुझे पाने का अधिकारी है, इस रूप के दर्शन का अधिकारी है। इसलिए उपसंहार में भगवान ने फिर कह दिया, मेरे लिए कर्म करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरे भक्त बनो और आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति ही बंधन का हेतु है। हरिद्वार में आश्रम का निर्माण प्रारंभ हो गया। रिटायर्ड लोगों से कहा कि एक एक दो दो महीने का समय वहां लगाओ ताकि बन जाए। तो कहते हैं अभी समय नहीं है, अभी ये घर नहीं छोड़ेंगे। और हमने कहा कि जब बेटे रुमाल में बांधकर जहां बहाने आएंगे तो घर का काम चलेगा कि नहीं। लोग कह देते हैं कि परिवार से हमारा प्यार नहीं, लेकिन परिवार को छोड़कर रह भी नहीं सकते। हम कहते हैं कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारा परिवार से प्यार नहीं। पहले हमें 4-6 महीने परिवार से अलग रहकर दिखाओ तो माने कि तुम्हारा परिवार से प्यार नहीं। आसक्ति का त्याग करो। हम किसी के बिना नहीं रह सकते, मतलब उसके प्रति हमारी आसक्ति है। कुरुक्षेत्र में गीता की कथा चल रही है और कहेंगे महाराज हम तो दिल्ली अपने फ्लैट में जाकर रहेंगे। अरे तुम ऐसा अपने घर से चिपक चुके हो कि बिना घर के रह ही नहीं सकते, जबकि घर छोड़ने का समय आ गया है। जब अपनी स्टेशन आने वाली हो तो बोरिया बिस्तर पहले से बांधना होता है कि और फैलाना होता है, और ये लोग फैला रहे हैं। शायद लाखों वर्ष जीना है इन्हें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए मेरे परायण हो जाओ, मुझसे प्यार करो, अकेले रहने की आदत डालो और प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर हो जाओ। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेने लगता है तो वह हवन कराता है। उसमें एक मंत्र होता है, हे संसार के जीवों, मेरी ओर से तुम निर्भय हो जाओ। आज के बाद ये शरीर किसी व्यक्ति को भय नहीं देगा, दुख नहीं देगा, दंड नहीं देगा। अब ये अपने आप को दंड देने के लिए दंड हाथ में लेकर रखेगा, दूसरे को दंड देने के लिए दंड नहीं लेगा। प्राणी मात्र के लिए संदेश है कि वह अब मुझसे निर्भय हो जाएं, क्योंकि अब मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। प्राणी मात्र के प्रति निर्भय हो जाओ, ना किसी के हाथ राग हो, ना किसी के साथ द्वेष हो। राग से राग निकाल दो तो आग रह जाता है, और द्वेष में द्वेष शब्द है, द्वेष से द निकाल दो तो विष रह जाता है। किसी से राग करोगे तो अंदर आग जल जाएगी, किसी से द्वेष करोगे तो अंदर विष फैल जाएगा और जीवन जहरीला हो जाएगा। यदि जीवन को जलाना है तो राग करो, जहरीला बनाना है तो द्वेष करो, और दोनों से बचना है तो प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर हो जाओ। कोई भी बात करनी है तो भगवान की हो, परमात्मा की हो, गुरु की हो, और दुनिया की निंदा किसी की नहीं करनी। या सा मामेति पांडव, जो ऐसा बन जाता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। आगे आगे एक बार देव ऋषि नारद ने पूछा, आपका स्थायी पता क्या है? भगवान, अगर आपके पास सीधे आना हो, पूछना ना हो कि किस गली में आपका मकान है, किस मोहल्ले में है, किस शहर में है, वह स्थान बता दीजिए कि आवश्यकता पड़ने पर हम पहुँचे तो आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा, देव ऋषि जी तुम ही बताओ कहाँ रहता हूँ मैं? नारद जी बोले, आप क्षीर सागर में रहते हो, वैकुंठ में रहते हैं, जोगियों के हृदय में रहते हैं, आपके अनेक स्थान है, कृपया वह स्थान बताइए जहाँ जाने पर आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा, ना अहम बसामी
बैकुंठ है, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, क्षीर सागर में भी नहीं रहता, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता, फिर कहाँ रहते हो प्रभु? भगवान बोले मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ भाव विभोर होकर मेरा संकीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, नाचते हैं, वहीं कहीं कोने में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, सीधे चले आया करो। कबीर जी को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा, आपने भजन बहुत किया, अब चलो बैकुंठ। कबीर रो पड़े। उन्होंने कहा आप जैसा ज्ञानी भी शरीर छोड़ते हुए रो रहा है, ज्ञानी को तो शोक मोह होता ही नहीं, उनको तो शरीर बदलना कपड़ा बदलने के बराबर होता है, और आप तो बार बार कहते हो सूरतिया चल प्रीतम के देश, सूरतिया चल प्रीतम के देश। तो फिर आज ये शोक कैसे? कबीर ने कहा जाने के लिए नहीं रो रहा, परिवार बिछड़ रहा है इसलिए नहीं रो रहा, फिर किस लिए रो रहे हो? राम संदेशा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। यहाँ कथा है मातलोक में, कीर्तन है, भक्ति है, सत्संग है, लेकिन बैकुंठ में ये सत्संग नहीं मिलेगा। वहाँ ना कीर्तन है, ना सत्संग है, ना कथा है। ये रस तो स्वर्ग में भी नहीं, बैकुंठ में भी नहीं, ब्रह्मलोक में भी नहीं। जो सत्संग में प्राप्त हुआ करता है वह जन बड़भागी हैं जो सत्संग में अपना समय व्यतीत किया करते हैं। विश्व रूप दर्शन योग पूर्ण हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्ति योग। 12वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने प्रश्न किया। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु आपके 2 रूप हैं, सगुण और निर्गुण। कुछ लोग आपके सगुण साकार रूप से ज्यादा प्यार करते हैं। आप इतने सुंदर हो कि पशु पक्षी भी आपको देखकर पागल हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। आपका दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, सौरस, सुगंध, इसका वर्णन करना वाणी का विषय नहीं ठाकुर। एक तो आपका सांवला सलोना सुंदर स्वरूप है, और दूसरा आपका निर्गुण निराकार निर्विकार स्वरूप है, जो सारे संसार के कान कान में करोड़ों ब्रह्मांडों में समाया हुआ है। ये आपके 2 रूप हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? कुछ लोग आपके साकार रूप की उपासना करते हैं, और कुछ लोग आपके निराकार रूप की उपासना करते हैं। दोनों में श्रेष्ठ जोगी कौन है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, जो मेरे ही सगुण साकार रूप का स्मरण करते हैं, चिंतन वंदन पूजन कीर्तन करते हैं, श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वह संसार के सबसे जोग वित्तम है, जोग वित्तम है, वह सबसे बड़े जोगी हैं। उनको मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझ में अपने मन को लगातार मेरे भजन करते हैं, मुझ में अपने मन को लगाकर मेरा भजन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी वंदन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं। लेकिन जो करते हैं अतिशय श्रेष्ठ भाव लेकर करते हैं। पुत्र वत्सला माँ अपने बेटे को कब नहलाती है? उसकी मालिश करती है, उसको स्नान कराती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको परम सुख का अनुभव होता है, उसके अंतर में गुदगुदी होती रहती है, उसकी मालिश करती है, उबटन लगाती है, तो धीरे धीरे एक एक अंग की मैल निकालती है। जल बहुत गर्म ना हो, बहुत ठंडा ना हो, इसका भी ध्यान रखती है। मुलायम तौलिए से पोछा करती है, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाती है, बालों में कंघी, आंखों में काजल, शरीर में पाउडर, सब कुछ वह करती है। और जब वह करती है तो उसे
समय का भी ध्यान नहीं होता। उसे ऐसा नहीं लगता कि जल्दी करूं और छुट्टी पाऊं। ऐसा करने में उसको आनंद का अनुभव होता है। कहते हैं कि माँ जब गर्भवती होती है तो 9 माह तक गर्भ धारण करती है, और जब प्रसव की पीड़ा भयानक पीड़ा होती है तो व्याकुल